हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आप सभी का साथ है अपना चैनल मैथ टेक पॉइंट में। मैं जिस तो हम आपको बताने वाले हैं एनटीपीसी का सेट प्रैक्टिस यानी सीबीटी 1 का सेट प्रैक्टिस करवाएंगे, क्योंकि आप लोगों को पता होगा और नहीं पता होगा तो जान लीजिए कि आप लोग एनटीपीसी का जो एग्जाम है वो 28 दिसंबर से शुरू होने वाला है। तो उसके लिए आपको फुल प्रैक्टिस करना होगा और अब तक चैनल पर नया है तो रेड बटन पर क्लिक कर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को सबसे पहले आपको मिलेगा। शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि कुछ आपके मित्र होंगे जिनको पता नहीं होगा, मैथ्स में प्रॉब्लम होगा, तो कैसे इस ऑप्शन हिट से बनाएंगे वो देखेंगे इस चैनल पे। तो चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और आपको ज्यादा से ज्यादा चाहिए वीडियो इस चैनल पे सेट प्रैक्टिस का पूरा फुल, तो आपको अपने दोस्तों को शेयर करना होगा, अपने मित्रों को शेयर करना होगा। जितना ज्यादा इस चैनल पे जुड़िएगा हम उतना आप क्लास यानी फ्री ऑफ कॉस्ट सारा क्लास करवाने वाले हैं। चलिए तो बिना देर के लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता देते हैं कि जो इस क्लास में जो होगा नो बकवास ओनली प्रैक्टिस, यानी क्वेश्चन को कैसे आसानी से सिंपल में सॉल्व कर लेंगे। यानी सीबीटी 1 का जो है प्लेटफॉर्म का आपको पता होगा कि 3 वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम 1 आज हम लोग देखेंगे सबसे पहले। तो देखिए वॉल्यूम 1 में क्या है कि वॉल्यूम 1 में क्वेश्चन जो भी रहेगा डायरेक्ट ऑप्शन रीड कैसे कीजिएगा वो हम आपको आज दिखाएंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो आज हम लोग देखेंगे वॉल्यूम 1 का एग्जाम जो हुआ था 23/3/2016 को हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। यानी कि हम क्वेश्चन आपको बता देंगे, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ओनली फिर सॉल्यूशंस ओनली ऑप्शन इट कैसे करेंगे वो देखिए। एक क्वेश्चन है 3 नंबर का, ठीक है, डायरेक्ट। और लगभग जो भी क्वेश्चन होगा 10 से 15-20 क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन सिंपल रहता है उसको हम लोग स्किप कर देंगे, लेकिन जो है ऐसा लगता है कि क्वेश्चन एग्जाम में थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है उनके साथ, वो हम आपको बता देंगे, ठीक है। चाहे वो एडवांस हो चाहे अर्थमेटिक हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, हम सारा आपको बताएंगे। चलिए क्वेश्चन है 16 वर्गमूल तथा यानी 16 के वर्गमूल तथा 4 के वर्ग का गुणनफल क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 16 के वर्गमूल देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 2 में है, सॉरी 3 में है। इस 3 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है 16 के वर्गमूल। 16 का वर्गमूल क्या होता है 4, 16 का वर्गमूल 4 और 4 के वर्ग का गुणनफल। 16 के वर्गमूल और 4 के वर्ग का गुणनखंड कर दिए और 4 का वर्ग देखिए 4 गुने 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 16 चुके 64। डायरेक्ट मार्क निकालना है, नो टाइम वेस्ट, ठीक है, कोई टाइम वेस्ट आपको नहीं करना है। और ये बी नंबर ऑप्शन है, बस मार्क निकाल लेना है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप देखिए कि हम लोग कितना फास्ट सबको सारे क्वेश्चन को कर लेते हैं, बहुत जल्दी क्वेश्चन को सारे कर लेंगे। और देखिए इसको आप लोग नोट करते जाइएगा और समझते भी जाइएगा, क्योंकि आप लोग के पास टाइम बिल्कुल नहीं है और क्वेश्चन पढ़ना आपको बहुत सारा है, ठीक है। चाहे वो आपको जीएस हो, जीके हो या फिर साइंस जो सब उसी में आ गया, रीजनिंग, मैथ्स, ये सारा कुछ पढ़ना है और बहुत ही कम समय में है। इसलिए मैथ का जो है बहुत ही तेजी से सारा सेट पैट सबको करवा देते हैं, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लिए तब इसको हटा देते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर का। देखिए ये भी बहुत आसान है, ये ट्राइगोनोमेट्री का क्वेश्चन है। ट्राइगोनोमेट्री का क्वेश्चन जो है देखिए लिखा हुआ है कि रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हल कीजिए। बहुत सिंपल है। तो ये रूट में ऐसे दिया हुआ है और आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। और उसके बाद फिर डिवाइड का साइन दिया तो हम बटा लगा देंगे, ठीक है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है, ओके। अब देखिए कि कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है कॉट स्क्वायर थीटा। उसके बाद भी रूट है तो क्या कॉट थीटा, क्योंकि स्क्वायर रहेगा और रूट रहेगा तो स्क्वायर हट जाएगा तभी रूट हटेगा, ठीक है। ये ऑलरेडी हम पहले वीडियो में इस तरह बता चुके हैं कि स्क्वायर और रूट का मतलब क्या होता है, कैसे होता है, सारा कुछ करवा चुके हैं, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिए। देखिए ऑप्शन में है ये आपका पहला ऑप्शन है 4 नंबर का ए है, ठीक है। 4 नंबर का ए है, डायरेक्ट मार दीजिए, ठीक है। विदाउट एंड क्वेश्चन को देखते के साथ आप लोग टिक कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग देख रहे हैं ये 8 नंबर है, ठीक है। और 8 नंबर देखिए 8 नंबर जो है 8 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट हम आपको यानी वीडियो का स्टार्टिंग में साइड में आपको एक चार्ट दे देंगे, ठीक है। उस चार्ट को आप देख लीजिएगा। यानी कि 2 साल का 3 साल का ब्याज दर उसमें दिया हुआ है, उस ब्याज दर से कैसे निकालते हैं चक्रवृद्धि ब्याज वो निकालना है आपको, ठीक है।
तो अगर, क्योंकि अगर एग्जाम में करना है तो आपको कुछ तो याद करना होगा, 2 4 5 याद कर लीजिएगा, जैसे कि 5%, 4%, ठीक है, 10%, 8%, ये 3 4 आपको याद रखना है, ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगा एग्जाम में, ये नॉर्मल आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा को कैसे करना है वो बस देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ 8% की दर से वार्षिक, तो वार्षिक दिया हुआ है और 37,500 दिया हुआ, रुपया दिया हुआ और वर्ष दिया हुआ 1/1/3। तो कितने वर्ष हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे जब ब्याज दर अर्धवार्षिक हो? देखिए अर्धवार्षिक दिया हुआ, अर्धवार्षिक का मतलब था हाफ ईयरली, यानी साल भर में 2 बार आपको इंटरेस्ट देना होगा। तो यहाँ क्वेश्चन वही है, 8% का मतलब हो गया कितना, 2 से भाग दीजिए क्योंकि 2 बार है, तो आपको 4% हो गया, यहाँ पे आर हो गया 4%, ठीक है। तो आपको 4% का उसमें हम दिखा देंगे। देखिए ब्याज दर 4% कितना होता है, बस आपको सिर्फ याद रखना है, 4 और इसमें देखिए, और इसमें टाइम दिया हुआ आपको 1.5 साल यानी 3 छमाही, यानी 3 हाफ ईयरली, टाइम वही है 3 और रेट आपका 4% है। जब इस तरह का टाइम 3 हो और रेट 4% हो तो उसका ब्याज दर क्या होता है, उसका ब्याज दर हो जाता है, ठीक है, 12.4864, ठीक है, परसेंट। ये हो गया, और जब ये हो गया तो क्वेश्चन आसानी से बन गया। इतना आपको याद रखना होगा, और अगर याद है तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं। देखिए तो आपको कुछ करना नहीं है, बस इसको परसेंटेज को हटा देना है, बटे 100 लिख देना है, ठीक है, कर दिए हम लोग। इन्हीं पॉइंट को हटा देना है, 1 2 3 4 लिख देना है, और उसके बाद जो आपको दिया हुआ है तो ये आपका निकल जाएगा CI, ठीक है। तो यहां से डायरेक्ट क्या करते हैं हम लोग, 37,500 लिख देंगे, 37,500, ठीक है। ये सब है ट्रिक है, एग्जाम कैसे क्वेश्चन जल्दी से बना सकते हैं, क्योंकि अगर आप लंबा कैलकुलेशन कीजिएगा, पहले लिखिएगा हार्ड आता तो भाई एग्जाम तो गया, क्वेश्चन है 2-4 क्वेश्चन का टाइम यही ले लिया, पता चला लास्ट में आंसर गलत आ गया तो और दिक्कत। तो इस तरह का सॉल्यूशन को दूर करने के लिए डायरेक्ट देखिए कैसे हो जाता है। सबसे पहले तो ये 2 जीरो है, इसको काट दीजिए, ठीक है, ये 2 जीरो को दोनों से काट दिए। अब हमको 25 का पहाड़ा पर 25 चौके 100 और 25 से कब 25, 12 25 पर 25 जैसे 15 बार में गया, ठीक है। अब देखिए कि 4 है 15, 5 से फिर मारिए, 5 3 15 और 5 20 100, फिर इतना आ गया, ठीक है। अब देखिए इसको काट दीजिए, ये 20 है, ये 4 है, तो 4 दूनी का 8, काट देते हैं, 8 से करते हैं तो 10 बच गया, और यहाँ पे 8 से करते हैं, देखिए 8 इकाई 8, 4 बचा, 4 बचा, ठीक है, 4 4 44 होता है, तो 8 बचे 40, ठीक है, 48, 8 छक्के 48, अब 6 है तो नहीं लगेगा, तो हो जाएगा 0 8 64, ठीक है, यानी 15,608 हो गया, ठीक है, बटे 10 गुने 3। अब देखिए कि इसी से गुना कर दीजिए, डायरेक्ट लिखिए, 3 8 24 के 4 2, ठीक है, और फिर 0 यहाँ पे 2 आ गई, और 3 6 के 18 के 8, हासिल 1 15 45 और 46, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो 10 है ना, एक पॉइंट यहाँ पे दे दीजिए, आ गया, गुना करने पर हमको इतना आ गया, क्योंकि अगर चक्रवृद्धि ब्याज क्वेश्चन है तो आपको पता होगा कि इतना आसानी से नहीं बनता है, काफी लंबा जाता है, कैलकुलेशन भी करिए, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन लंबा तो जाने वाला है। तो उस सबके तरीका को शॉर्ट करने के लिए ये तरीका है, आपको चार्ट दे देंगे, ठीक है, दिख जाएगा आपको, यहाँ पे साइड में दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे, और उस चार्ट को देख लीजिए, उस चार्ट को याद कर लीजिए, हम सारा दे दिए हैं। तो आपको 3 4 5 को याद रखना है, ज्यादा जरूरत नहीं है, 3 4 को याद रख लीजिए, एग्जाम के लिए काफी है, ठीक है। अगर आपको सब याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए 46,182 रुपया 40 पैसा, यानी कि आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। तो आपको यहाँ पे निकालना क्या है भाई, कि संग्रहित होता है तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से टोटल कितना उसको देना होगा, ठीक है। तो देना कितना होगा, तो प्लस मार दीजिए लास्ट में एक ही बार, यहीं पे सारा खत्म कर दीजिए, नहीं तो यहाँ लिख दीजिए, नीचे कर देते हैं आपको 37,500, ठीक है, ये कर दिया। ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, 8 हो गया, 6 5 11 के, एक हासिल है, 7 11 12 के 2 हासिल है, 3 1 4, ठीक है, यानी कि 42,182 रुपया 40 पैसा, 42,182 रुपया 40 पैसा, यानी कि 4 डाल दिए 40 रुपया, पहला ऑप्शन है, ठीक है।
तो देख लीजिए कैसा आ गया, ए नंबर आपका ऑप्शन आ गया। तो इस तरह क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं जब आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको समय नहीं रहता कि आप उतना बनाइए। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया। कहीं भी अगर डाउट लगता है तो कमेंट जरूर कीजिए, हम आपको सारा प्रोसेस बताएंगे, क्योंकि देखिए एग्जाम के समय में प्रोसेस बताना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर हम कहिएगा तो अलग से एक वीडियो बना देंगे, लेकिन फिलहाल तो आपको ऐसे ही देखना होगा, क्योंकि हमको सारा सेट प्रैक्टिस करवाएंगे रेगुलर, ठीक है। और अगर दोस्त नहीं जुड़े हैं उनको भी जोड़ लीजिए, क्योंकि अगर ये सब अगर उनको भी समझ में आएगा, उनको भी एग्जाम देना, उनको भी फायदा होगा, ठीक है। और चैनल पर नया है तो रेप्यूटेड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको रिमूव करते हैं। देखिए अब जो क्वेश्चन है आपका 11 नंबर है। देखिए बहुत सिंपल, 11 नंबर का जो क्वेश्चन है बहुत सिंपल है। लिखा हुआ है कि cot a बराबर 12/5, तो sin a प्लस cos a। देखिए sin a प्लस cos a, sin a प्लस cos a इंटू cos a के, ये लिखा हुआ है। तो क्या करेंगे, इसको इंटू करेंगे। आपको पता होगा cos a के बराबर होता है 1/sin a। इसको जैसे इससे इंटू होगा तो ये 1 हो जाएगा, sin a बटे sin a आ जाएगा, ठीक है। या sin a इंटू cos a भी 1 होता है, ओके, तो डायरेक्ट 1 हो जाएगा। प्लस अब देखिए इसका बटे साइन हो जाएगा, sin a, cos a बटे sin a क्या हो जाएगा, cot a। cot a हो गया ना, और cot a का वैल्यू दिया हुआ है, cot a का वैल्यू दिया हुआ है कितना आपको 12/5, 1 प्लस 12/5 कितना हो जाएगा 17/5 हो गया ना। देखिए 17/5 बी नंबर है, बस बी नंबर लिखिए और टिक कर दीजिए। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा और कहीं भी डाउट नहीं होगा। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको रिमूव करते हैं और आप लोग जो है बुक से देखिए क्वेश्चन कहाँ पे क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12 नंबर में, ये लिखा हुआ देखिए, एक आदमी 25% की हानि पर एक गेज को 4200 रुपए में बेचता है, ठीक है। कहना कुछ भी रहे उसका मतलब नहीं है, तो 25% हानि पे बेच रहा है, तो 25% हानि का मतलब होता है, देखिए सीपी का हानि हो रहा है ना, तो 75/100, 100 में से 25 घटा देंगे, बचेगा कितना 4200। 4200 दिया हुआ है, बेच रहा था 25% हानि पे, तो 25 दिया 75 और 25 चौके 100, ठीक है। अब 3 है, ये 42 है, 3 एकम 3 और 14 दिया 42, ठीक है। तो सीपी क्या हो गया आपका 14 चौके 5600 हो गया ना। अभी सीपी को बोल रहा है एसपी में बदलिए, मतलब कि बोला है कि अगर 25% लाभ पे बेचेंगे तो कितना रुपया बेचेंगे। तो देखिए तो हमको एसपी क्या हो जाएगा 5600 का 125/100, ठीक है। ये है 5600 का 125/100। अब इसको काट दीजिए, 25 बचे 25 से 25 से 25 चौके 100, 4 से काटिए इसको, तो 14 चौके 56 0, ठीक है। और 14 5 70 कितना आ गया 7000 रुपया। बस तो यही था और कैसे, यानी कि अगर हमको 25% लाभ बेचना होगा तो 7000 रुपया बेचना होगा। देखिए सी नंबर है, ठीक है। आई होप कहीं डाउट नहीं होगा और बहुत ही आसानी से बन जाएगा। देखिए इसको रिमूव कर देना, लिख लीजिए आप लोग, और दिक्कत होगा तो पॉज करके रोक करके आप लोग लिख सकते हैं, क्योंकि सारा हम सेट प्रैक्टिस आपको करवा देंगे इसी चैनल पे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है कि दो स्थान ए और बी के बीच में 300 किलोमीटर की दूरी है। दो स्थान है ए और बी, ठीक है। देखिए ए है और बी है, समझ लेना क्वेश्चन को, है कुछ नहीं। 300 किलोमीटर की दूरी है, डिस्टेंस 300 किलोमीटर है। इसके बाद लिखा हुआ है कि दो स्कूटर ए से बी की ओर एक दूसरे की ओर चलता है, यानी ए से एक स्कूटर चलता है इधर बी की ओर और बी से एक स्कूटर चलता है ए की ओर, तो 2.5 घंटे का समय लगता है, टाइम लग जाता है 2.5 आवर, ठीक है। क्वेश्चन कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। तो बाद में उसके बीच की दूरी 5 किलोमीटर रह जाती है, यानी जो इतना है दोनों का, इसके बीच का डिस्टेंस जो रह जाता है 25 किलोमीटर, ठीक है। यानी इधर इतना दूर आता है, इतना दूर आता है, 5 किलोमीटर रह जाता है, ठीक है। यदि एक स्कूटर की चाल दूसरे से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है
मतलब एक स्कूटर की चाल दूसरे से प्रति 10 किलोमीटर अधिक है, यानी मान लेते हैं कि एक की चाल x है तो दूसरे की चाल x प्लस 10 हो जाएगा, ठीक है। और इतना दूरी तय करने में इसको कितना समय लग गया है, 2.5 घंटा, ठीक है, 2.5 आवर, ठीक है, 2.5 आवर, यानी आवर हो गया, आवर कट जाएगा, यानी दूरी हो गया ये, तो हमको दूरी दिखाना होगा। 300 किलोमीटर है, 25 घटा दीजिए तो 275 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। देखिए बोलेगा सर 25 कहाँ घटा दी, अरे भाई 25 तो हम जब गिवे नहीं किए तो क्या करेंगे, उसको हटाना ही पड़ेगा ना। 25 किलोमीटर तो हम गए ही नहीं, इधर से गया और उधर से आया, 25 किलोमीटर बीच का डिफरेंस है, तो उसको हटाना होगा ना, रिमूव करना होगा, लिखना ही घटाना होगा, तो 25 घटा दिए 275 बच गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये 10 हो गया, पॉइंट का ये 10 नीचे लिख दीजिए, और 25 से कम 25, 25 से कम 25, अब 25 से कम 25 11, ठीक है। अब देखिए 10 इधर जाएगा, कितना हो जाएगा 110, फिर बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 10 को 11 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। जैसे 110 हो जाएगा यहाँ पे होगा 2x, ठीक है, ये हो जाएगा 2x, और ये 10 उधर ले जाएगा तो घट जाएगा तो 100 बच जाएगा, 110 में 100, x बराबर कितना बचेगा 50, ठीक है। एक दूरी 50 होगा तो दूसरा कितना होगा, x प्लस 10 बराबर 60, ताकि एक समान जैसे ही रखेंगे तो 60 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 2 मिल गया हमको, एक 50 किलोमीटर दूसरा 60 किलोमीटर, ठीक है, ठीक है। तो प्रत्येक स्कूटर की 10 किलोमीटर है तो प्रत्येक स्कूटर की चाल प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। पहला ऑप्शन आपको हो जाएगा, ठीक है, ए नंबर, तो 13 का ए हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब इसमें से ऐसा कुछ क्वेश्चन तो है नहीं, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अगले पेज में जाते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए इसके बाद है 24 नंबर में क्वेश्चन है, दिख रहा है, एक आदमी ने 360 रुपए में 144 संतरे खरीदे और 10% लाभ से बेच दिए, तो प्रति दर्जन उसे कितने संतरे की दर से बेचे। देखिए एक आदमी है जो कि 360 रुपए में 144 संतरे बेचे। अब देखिए 144 संतरा बेच रहा है तो 144 संतरे खरीद रहा है पहले, और उसके बाद बेच भी रहा है उसको, ठीक है। तो 144 संतरा जो खरीदा पहले, तो 144 संतरा क्या है, 144 संतरा 360 में खरीदा है ना, तो 360 में 144 संतरा यहाँ पे खरीद लिया है 360 रुपया में, ओके। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कितना संतरा, क्वेश्चन नंबर लिख देते हैं, 24 नंबर है कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये भी, तो ध्यान दीजिए। तो आपको सीधा सा लिखना है 360 में तो 10% लाभ इसको बेचता है, ठीक है। तो 360 का 10% कितना होगा 110/100, ठीक है, दोनों जीरो काट दीजिए, और 36 66 66 6 11 33 39, ठीक है, 396 रुपया। तो आपको करना क्या है, यानी कि 144 का मतलब क्या होता है 12 गुने 12, एक दर्जन में 12 संख्या, कितना दर्जन में टोटल 12 है ना, यानी कि ये 12 दर्जन, इसको भाग दे दीजिए 12 से, अभी तो पता चलेगा। तो जैसे ही 12 से भाग लगेगा तो 12 3 36, 12 3 36, ठीक है। तो प्रति दर्जन क्या कितना बेचना पड़ेगा, तो प्रति दर्जन की दर बेचने का क्या 33 रुपया, ठीक है। तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 नंबर भी है, 25 नंबर में है ए की लंबाई बी का 5/8 है। देखिए ए की लंबाई बी का 5/8 है, ए पूछ रहा है, दिया हुआ है, पूछ क्या रहा है, बहुत सिंपल है, बहुत कुछ करना ही है। बोला है कि बी की लंबाई ए की लंबाई का, तो बी की लंबाई ए की लंबाई का कितना हो जाएगा, भाई वो पलटा तो हम पलट दिए, क्या दिक्कत है। तो डी नंबर बस निकालिए मारिए, बस हो गया, कुछ भी नहीं है, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी आसान है, दो क्रमानुपात संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें पहले संख्या का अनुपात 3 गुना। देखिए दो क्रम का संख्या क्या है, तो मान लेते हैं एक क्रम की संख्या एक साथ, दूसरा x + 1 हो जाएगा, होगा ना। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि पहले संख्या का 3 गुना, 3x लिख दीजिए। उसके बाद क्या बोल रहा है, दूसरे अंक के दुगुने, पहले अंक का
3 गुना, ठीक है, दूसरे अंक का 2 गुना, दूसरे अंक का 2 गुना, 2 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 5, यही है, हो गया। से 5 अधिक है तो क्या हो जाएगा, देखिए ये 2, यानी कि यहाँ पे देखिए ये 2x मल्टीप्लाई कीजिएगा इससे, ठीक है, 2 इंटू एक्स 2x हो गया, और इधर लाइएगा 2x तो बचेगा x, ठीक है, x बचेगा, 2 को यहाँ दीजिएगा तो 2 हो जाएगा, और 2 प्लस 5 कितना होगा 7, x बराबर 7 हो गया। तो दो संख्या क्या हो जाएगा, एक 7 हो जाएगा, दूसरा x प्लस 1 कितना होगा 8 हो जाएगा, ठीक है, कितना सिंपल है, यही तो निकालना था। ऑप्शन नंबर दिया हुआ है 7 और 8 सी नंबर में, ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 इधर है, ठीक है, सारा कुछ सिंपल पेपर बन जाएगा। देखिए 137 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 37 नंबर जो क्वेश्चन है, 37 नंबर जो क्वेश्चन है, देखिए लिखा हुआ मीना ने बैंक से 2,75,00,000 रुपए कार लोन लिया, ठीक है, तो कार लोन लिया और 8% की वार्षिक दर से ब्याज का भुगतान किया और 3 वर्षों में पूरा भुगतान कर दिया, ठीक है, टाइम 3 वर्ष भुगतान करते समय उसने पुराना स्कूटर प्लस 3,35,000 रुपए बैंक को अदा भी कर दिया। तो स्कूटर का मूल्य बताइए। तो स्कूटर का मूल्य देखिए बहुत सिंपल वे में निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो मूलधन जो है 2,75,000 रुपया लिख दीजिए, ठीक है, प्लस 2,75,000 का इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 8% की दर से 3 साल के लिए, इसको भी लिख दीजिए बटे 100। और जो आपका जो अदा किया है पैसा दे दिए हैं कितना 3,35,000 प्लस स्कूटर 3,35,000 3,35,000 प्लस स्कूटर, ठीक है, प्लस स्कूटर एंड माइनस दोनों माइनस में, तो माइनस स्कूटर इधर आ गया, ठीक है, तो स्कूटर हम लोग निकाल रहे हैं। तो स्कूटर देखिए 2,75,000 प्लस काट दीजिए 1020 कट गया, 38 का 24 देखिए बहुत आसान से गुना हो जाएगा, 24 25 20 से 12 24 7 और 60 से, ठीक है, 12 80 80 के 0 18, ठीक है, 24 का 48 48 और 18 66, ठीक है, 1 0 ये आ जाएगा जो कटा नहीं है बस, -3 3 5 1 2 3, ओके, ये लिख दिए हम लोग। तो ये जो बस हो गया। अब इस पर जैसे हम लोग कर दिए तो अब क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ देंगे, उसे घटा देंगे। देखिए ये 0, चलिए 1 0 2 0 3 0 6 5 11 के 88 लेख 7 7 14 के 84 लेख 2 3 -3 3 5 1 2 3। अब इसको घटा दीजिए, ठीक है, जैसे ही घटाइएगा तो 1 0 2 0 3 0 11 1 11 11 में से 5 जाएगा तो 6 हो जाएगा, ठीक है, तो रुपया हो गया और कुछ तो बचा नहीं, यानी करेंगे हो जाएगा स्कूटर का मूल्य कितना हो गया 6,000 रुपया। बहुत सिंपल वे में आपका निकल गया। देखिए ये बी नंबर है, ओके। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा और डाउट कहीं भी नहीं होगा। फिर भी अगर डाउट लगता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम आपको फुल सेटअप जो बचा हुआ क्वेश्चन करवा देंगे, लेकिन इसके पहले आपको अपने दोस्तों को बताना होगा, मित्रों को शेयर करना होगा, जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं इस चैनल पे लाएंगे। हम आपको सारा सेट एक दिन में करेंगे। अगर आपको कहिएगा कमेंट कीजिएगा सर 2 सेट भी आप लोगों को पर डे कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपका सपोर्ट तो करना ही होगा आपको, ठीक है। और अगर अब तक चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू, जय हिंद।